ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट गुरु के बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट मन के मिटे उचाट। प्रेम छोड़े सदगुरुदेव भगवान की जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। आज ज्ञान योग और राजयोग योग में जो अंतर है और जो ज्ञान योग का प्रयोग है, राजयोग का प्रयोग है, उसके संदर्भ में प्रकाश डाला जाएगा। गुरुदेव ने आत्मदर्शन नामक ग्रंथ में कई जगहों पर विभाग करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। उसी में से आत्मदर्शन के प्रथम भाग से मैंने कुछ अंश लिया है, उसके माध्यम से आप लोगों के सामने उस विषय को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ज्ञान योग, मुझ आत्मा में ही सारा जगत है ऐसा जान लिया और जो त्यागने योग्य है उसे त्याग दिया तथा जो पकड़ने योग्य है उसे पकड़ लिया। अहम क्रतुरहम यज्ञः, मैं का विस्तार कर रहा है, व्यष्टिमय को समष्टिमय में फैला दिया। वह साधक कैसे फैला रहा है? अहो, मैं ही पृथ्वी हूँ, जल हूँ, अग्नि हूँ, वायु एवं आकाश हूँ, सूर्य एवं चंद्रमा हूँ, नक्षत्र ग्रह तारा हूँ। मैं ही दिव्य एवं अदिव्य लोक अर्थात स्वर्ग और नरक हूँ। मैं ही पशु पक्षी कीट पतिंगा हूँ। मैं ही पेड़ पौधा हूँ। मैं ही भला बुरा भी हूँ। यहाँ पर दूसरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वप्न में जैसे दूसरा कोई नहीं है, बल्कि एक साक्षी चेतन आत्मा ही पृथ्वी जल आकाश बना हुआ है, बल्कि वही चेतन आत्मा पुण्य और पाप का फल एवं उसका भोक्ता भी बना हुआ है। जैसे वहाँ पर दूसरा है ही नहीं, उस साक्षी चेतन के अतिरिक्त, वैसे ही यहाँ पर भी मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। यह हुआ ज्ञान योग। अर्थात ज्ञान योग का जो मैं का विस्तार है, यानी कि जो व्यष्टिमय है, उसको समष्टिमय बना देना कि मैं हूँ सब कुछ बना हुआ हूँ। अभी जैसे ऊपर बताया गया, उसका वो विस्तार कर देता है। पृथ्वी जगनी अग्नि जल वायु नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा सब। इसके बाद जब हम विस्तार कर देते हैं, जब ज्ञान योग में तप के साथ, स्वाध्याय के साथ, चिंतन के साथ रहते हुए आत्मचिंतन में हम प्रवेश करते हैं, तो उसका फल मिलता है राजयोग। राजयोग का प्रयोग क्या है, अब इसको आप लोग देखेंगे। जिस प्रकार आकाश में वायु प्रकट होता है और उसी में विलीन हो जाता है, परंतु आकाश का उससे कोई
संबंध नहीं है। वह आकाश का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसी प्रकार यह माया जो अति बलवान दिखाई पड़ती है, मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म से स्वाभाविक ही प्रकट होकर मेरे में ही क्रीड़ा करते करते मेरे में ही समा जाती है। ऐसा समझना राजयोग है। यह साधना नहीं सजगता है। यह साधना नहीं प्रयोग है। यह साधना नहीं दर्शन है। कहते हैं स्वप्नावस्था में यह स्वप्न है ऐसा जान लेने पर सूक्ष्म शरीर के साथ संपूर्ण दृश्यमान जगत अपने आप छूट जाता है। वैसे ही जागृत अवस्था में भी इस जगत को स्वप्न की तरह मायामय जानकर जड़ भरत, भगवान सुखदेव, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मर्षि मातंग की तरह छोड़ देना है। छपने में आंख बंद करना है और यहाँ जगत में आंख खोल कर रखना है। सपने में आंख बंद करना है और यहाँ जगत में आंख खोल कर रखना है। अब महात्मा अर्जुन से भगवान कहते हैं कि एक पल भी मैं आत्मा हूं की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। अर्थात मैं आत्मा हूं यह हमेशा याद रहना चाहिए और कभी भी यह नहीं आना चाहिए कि मैं युद्ध कर रहा हूं। अर्थात यह मानना होगा कि भगवान की आज्ञा युद्ध कर रही है। वर्तमान में साक्षी रूप रहने वाला मुक्त ही है। जो तन मन हृदय का साक्षी हो गया है वह ज्ञान योगी है। भगवान ने कहा कि ज्ञान योग में गुण ही गुण में व्रत रहे हैं और राजयोग में मायामय ब्रह्म ही ब्रह्म में व्रत रहा है। दूसरा कोई है ही नहीं। कहते हैं कि राजयोग का प्रयोग है कि मुझ निर्गुण निराकार में मेरा ही संकल्प भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट है और मेरा ही संकल्प वहाँ काम कर रहा है, पर इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार वह साक्षी रूप हो गया है। मेरा ही संकल्प काम कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, सब हो रहा है। यह राजयोग का प्रयोग है। यह राजयोग का प्रयोग है। गृहस्थाश्रमी भक्तों के लिए भक्ति योग है और संन्यासाश्रमी भक्तों के लिए अष्टांग योग और ज्ञान योग है। जिसने संपूर्ण कर्मों और विषयों से अनासक्त हो गया है तथा प्रारब्ध शरीर इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, वह अष्टांग योग का अधिकारी है। जो विवेक और वैराग्य से परिपूर्ण है, जिसका शरीर, इंद्रियां तथा मन अति निर्मल हो गया है तथा सद्गुरु एवं सद्गुरु के सत्संग के प्रति अनन्य भक्ति, वह ज्ञान योग का अधिकारी है। उसके लिए साधना नहीं है बल्कि सत्संग ही साधना है। और राजयोग सारी साधनाओं का फल है। राजयोग में सजगता, प्रयोग तथा दर्शन है। इसमें क्रिया नहीं है। राजयोग सद्गुरु के आज्ञा में संपूर्णता से प्रतिष्ठित होने पर ही फलित होता है। सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी योग सफल नहीं होता, लेकिन राजयोग में विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, जिसको उत्तमाति उत्तम साधक ही प्राप्त कर उसमें सफल हो पाते हैं। उत्तमाति उत्तम साधक ही प्राप्त कर उसमें सफल हो पाते हैं। तो इस प्रकार संक्षिप्त में ज्ञान योग और राजयोग में जो अंतर है उसको आत्मदर्शन नामक जो
गुरुदेव का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के माध्यम से विभाग करने का प्रयास किया गया कि जिससे ज्ञान योग और राजयोग समझ में आए। इसलिए कि समझ में नहीं आता है कि राजयोग है क्या, ज्ञान योग और राजयोग को हम कैसे विभाग करें। तो इसमें गुरुदेव ने जो विभाग किया है उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। गुरु चरणन की आरती गावे, प्रभु चरणन की